कंपनीज का फोरफीचर और रीइशू का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। सुमन लिमिटेड issued equity shares of 10 each at a premium of 3 per share payable as follows. So देखो 10 का शेयर था और 3 का प्रीमियम था। टोटल 10 प्लस 3 13 हो गया, बराबर है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, सो एप्लीकेशन पे 3। 5 ऑन अलॉटमेंट लिखा है ना, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमेशा देखो अलॉटमेंट पे कैपिटल प्लस प्रीमियम होता है। कैपिटल प्लस प्रीमियम 5 है। तो इसमें से क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 3 प्रीमियम है। हाँ, तो प्रीमियम का 3 है, टोटल 5 जाना है, प्रीमियम 3 है, तो कैपिटल कितना हुआ भाई? 5 माइनस 3 2 कैपिटल हो जाएगा। उसने नहीं बताया तो भी अपन को तो समझ में आता है ना। 3 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, एंड टोटल इसने बोला है अलॉटमेंट का 5 है। तो यदि अलॉटमेंट का 5 है, उसमें से प्रीमियम 3 है, तो कैपिटल अपने आप 2 हो गया। ये अलॉटमेंट का ऑन फर्स्ट कॉल, वो बोल रहा है ऑन फर्स्ट कॉल 2.5 एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अगेन 2.5। ये अपने को इसने डिटेल दिया, ठीक है। एक बार टोटल करके देख लो 13 बैठ रहा है कि नहीं। 5 6 7 8 प्लस 5 13 हो गया, मतलब अपने सही लिखा। तो हमेशा सम स्टार्ट करते वक्त पहले ये अपने को टेबल बना लेने का। अब क्या लिखा है? वन शेयर होल्डर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। तो अभी देखो मैं यदि अशोक का बनाऊं तो उसने क्या किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके पास 200 शेयर्स थे। तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक बार। अशोक अलॉटमेंट नहीं दिया, 200 शेयर्स थे, इसका मतलब अलॉटमेंट पे उसने 5 रुपीज नहीं दिया है ना। 200 इंटू 5 1000, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो अशोक का फर्स्ट कॉल में भी नाम लिखो। 200 शेयर्स थे जिसपे 2.5 नहीं दिया। तो टोटल अशोक ने फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया, तुम बता सकते हो मुझे? 200 इंटू 2.5, यानी कि 500 नहीं दिया। तो ये कहानी थी अशोक की। एंड उसके बाद लिखा है डायरेक्टर फोरफिटेड इट शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि सेकंड कॉल तो अशोक से मंगाया ही नहीं। सेकंड कॉल जो 2.5 का था वो अशोक से मंगाया ही नहीं, और उससे पहले ही शेयर्स का नॉन पेमेंट करने के लिए, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल का नॉन पेमेंट करने के लिए, जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खींच लेती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फोर फीचर बोलते हैं, ठीक है। अब वो अतुल के बारे में देखते हैं। अब अतुल के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। तो बोल रहे हैं अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो पहले अतुल की बात भी तो लिखो। उसने अलॉटमेंट पे किया है, उसने क्या पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो लिख यहाँ पे अतुल और अतुल। इसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर। 100 शेयर पे 2.5 इधर नहीं दिया, दैट इज 250 नहीं दिया। एंड यहाँ पे 100 शेयर पे 2.5 फिर से नहीं दिया, मतलब 250 फिर से नहीं। तो अतुल ने न तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, न तो उसने सेकंड कॉल का पैसा दिया। एंड हिज शेयर्स वर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। शो जर्नल एंट्रीज फॉर forfeiture ऑफ शेयर ऑफ अतुल, अशोक एंड अतुल दोनों। तो फोर फीचर मतलब अपने शेयर्स खींच लेना, है ना। तो फोर फीचर मतलब खींचना, और री इशू मतलब उसको वापस हम आगे किसी भी शेयर होल्डर को, मतलब जो जो लेना चाहे उसको दे सकते हैं। बट यहाँ पर इसने फोर फीचर पूछा है। फोर फीचर का एक मंत्र है, तो वो मंत्र लिख। मंगाया अकाउंट डेबिट लिख पहले हिंदी में। मंगाया अकाउंट डेबिट, क्या मैं जो लिख रही हूँ स्क्रीन पे वो तुझे दिख रहा है? हाँ या ना? जवाब देना बेटा। हाँ मैम, दिख हाँ रहा है। हाँ। मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया, टू नहीं दिया। मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया, टू नहीं दिया।
तो भाई यदि मैं अशोक के शेयर्स का अलग से एंट्री करना चाहूँ, अशोक से मंगाया कितना था, प्लीज ध्यान रख, यहाँ गलती मत करना। अशोक से फर्स्ट कॉल तक ही मंगाया था और उसके बाद ही उसके शेयर फोरफिट कर लिए थे, उससे सेकंड कॉल मंगाया ही नहीं था। तो हम 2.5 रुपया लेस करेंगे टोटल कैपिटल में से। 10 जो है वो कैपिटल नहीं लेके जा सकते, तुमको 10 - 2.5 करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई चीज मंगाई नहीं गई तो नहीं थी कैसे बोल सकते हो। तुमने वेट ही नहीं किया ना सेकंड कॉल तक। तो हमने उससे मंगाई कितनी थी, 10 - 2.5, दैट इज 7.5। ये बात ध्यान रख, सिर्फ अशोक के शेयर्स का करके बता रही हूँ, अतुल के शेयर्स का अलग से करके बताऊंगी। तो 10 - 2.5, दैट इज 7.5, मैंने कैपिटल का मंगाया था उससे। ठीक है, कैपिटल का 7.5 मंगाया, तो प्रीमियम का कितना मंगाया भाई, प्रीमियम भी तो उसने नहीं दिया था। तो जब प्रीमियम नहीं देते तो उसकी भी बात कही जाती है एंट्री के अंदर, कि प्रीमियम का 3 रुपए मंगाया था और वो तूने नहीं दिया। तो यदि मैं अशोक के मंगाया की बात करूं, तो मैं क्या बताऊंगी, देखो एंट्री करके बता रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अशोक के पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स, और उस पे कैपिटल का कितना मंगाया था, 7.5। ना कि फुल 10 नहीं बोल सकते, क्योंकि सेकंड कॉल हमने मंगाया ही नहीं, उससे पहले ही हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो 200 × 7.5, कितना मंगाया था उससे, अशोक से 200 × 7.5, विच इज 1500 हमने कैपिटल के नाम पे मंगाया था। यहाँ मुझे प्रीमियम की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम का भी 3 रुपए मंगाया गया था। यदि वो दे देता, जैसे अतुल ने अलॉटमेंट में मिस्टेक ही नहीं किया है, फर्स्ट कॉल से मिस्टेक करना स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि अतुल ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तो मैं वहां पे प्रीमियम की बात नहीं करूंगी। बट अशोक ने नहीं दिया, तो मेरे को प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, कि मैंने तुझसे कैपिटल का पैसा मंगाया और प्रीमियम का भी मंगाया जो तूने नहीं दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, 1500 से शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे बेटा, प्रीमियम था 3 रुपए, बराबर है ना, 3 रुपए का प्रीमियम है, और अशोक के पास 200 शेयर्स है। 200 शेयर्स इंटू 3, 600। तो इतना, अभी हम सिर्फ अशोक अशोक की फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दैट इज मंगाया। तो जो भी उसने दे दिया ना वो फोर फीचर में जाएगा। दिया वाला को लिख फोर फीचर का नाम, टू दिया, तो यहां लिख दे टू शेयर फोर फीचर। जो भी उसने दिया है वो फोर फीचर में जाएगा। और टू नहीं दिया, भाई क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो लिख टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, दिस इज नहीं दिया। ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो भाई एक बात बताओ, अशोक ने अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, मैंने तो सामने सामने कैलकुलेट करके रखा है कि इसने 1000 रुपए नहीं दिया, तो अलॉटमेंट में 1000 रुपए नहीं दिया वो लिख दे। फिर उसने फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, 200 शेयर इंटू 2.5 रुपया, 500। ठीक है, ये 500 अशोक के नाम पे लिख के रखा है मैंने तो, कि फर्स्ट कॉल में 500 नहीं दिया। तो दिया कितना, उसके पास शेयर कितने थे, 200 शेयर थे, एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया, 200 शेयर थे उसके पास, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया इसने, 200 × 3, 600। फोर फीचर में जो अमाउंट दिया होता है वो आ जाता है। तो ये हमने शेयर फोर फीचर की एंट्री की है, किसकी, अशोक की। क्या तुमको ये अशोक की एंट्री फोर फीचर की समझ में आई। being 200 shares of Ashok
फोरफिटेड। भाई जवाब तो दे दे, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, वापस समझाऊं मैं, नहीं समझ में आई तो? अरे कुछ तो बोलो भाई। आपके चुप रहने से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आया है। अनिका, मीत, पूर्वी, रजनाल्ड, समझ में आया है कि नहीं? यस मैम। हाँ मैम, यस मैम, समझ समझ आया गया मैम। थोड़ा। ओके, जब नाम लेके बोलो तो हाँ या ना बोलते हो, ऐसे चुप क्यों रहते हो? जैसे क्लास में तो इतना शोर मचाएंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी हाँ मैम। वापस वापस से सम अप करती हूँ, सुनो। सुमन लिमिटेड में अशोक और अतुल के फोर फीचर की एंट्री अपने को बोली है। तो हमारा मंत्र यही होता है, मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया टू नहीं दिया, मंगाया टू दिया टू नहीं दिया, मंगाया टू दिया टू नहीं दिया। मंगाया कितना था भाई? भाई यहाँ पर आके रुक गए, यहीं पे फोरफीट कर लिया है। अशोक के शेयर तो फाइनल कॉल तो उसका होने ही नहीं दिया था। तो पूरे कैपिटल का 10 रुपीज नहीं, 10 - 2.5, 7.5 कैपिटल का मंगाया था। शेयर्स थे उसके पास 200, तो मंगाया कितना था? 200 शेयर पे 7.5, 1500 कैपिटल का मंगाया था। 200 शेयर पे प्रीमियम 3 है, क्योंकि वो भी नहीं दिया इसलिए वो भी सुन, तू सुन, जो तू नहीं किया तो सब सुन, तो प्रीमियम का भी सुन। 200 शेयर पे 3 रुपया, तो 600 ये अमाउंट है जो हमने मंगाया था। ओके। जो दिया था वो कितना था भाई? 200 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे के बैठा है। तो 200 × 3, 600 इज व्हाट यू गेव अस, वो हम फोर फीचर में लिख देंगे। हम कौन? कंपनी। जो नहीं दिया वो कितना है, सामने तो कैलकुलेट करके रखा है कि भाई अलॉटमेंट का 1000 रुपया नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का 500 नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का 1000, फर्स्ट कॉल का 500। ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं अतुल की। अतुल को सेकंड कॉल तक जाने दिया, क्योंकि उसने डिफॉल्ट कहाँ किया था? यहाँ पे डिफॉल्ट किया था। फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब उसे पूरे 10 रुपए कैपिटल के मंगाए थे, 3 रुपए प्रीमियम के मंगाए थे। क्योंकि अलॉटमेंट तक का पैसा अतुल ने दिया है, वहां पे डिफॉल्ट नहीं किया है। तो हम प्रीमियम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम 3 रुपए मंगाया था और उसने 3 रुपए दे भी दिया। लेकिन हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की। ठीक है। तो अब चलो अतुल का एंट्री करते हैं। मंगाया अकाउंट डेबिट, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूरे 10 रुपए की कैपिटल, क्योंकि लास्ट कॉल तक गया है, और उसके पास शेयर कितने थे? 100 शेयर। तो 10 रुपए की कैपिटल, 100 शेयर, 100 शेयर, और 10 रुपए की कैपिटल 1000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिया। दिया को क्या बोलेंगे? फोर फीचर। टू शेयर फोर फीचर। ठीक है। जो नहीं दिया वो क्या था भाई? उसने क्या नहीं दिया? उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, तो लिख टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। अब इसमें मैं तेरे को ट्रिक बताती हूँ। तू पहले ना जो नहीं दिया है वो भर ले, तो अपने आप ही जो दिया होगा वो तेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, सिंपल। डेबिट में तो देख लिया हमने, 100 शेयर पे 10 रुपए मंगाए थे, 1000 रुपए मंगाए थे। तो देख ना, फर्स्ट कॉल पे जरा ध्यान दे कि फर्स्ट कॉल पे अतुल से कितना पैसा मंगाया गया था। 100 रुपए पे, 100 शेयर पे 2.5 रुपया, 250। तो फर्स्ट कॉल 250, जो कि उसने नहीं दिया, ये। और सेकंड कॉल पे भी 100 शेयर पे 2.5 रुपया, 250, जो उसने नहीं दिया। तो सामने सामने मुझे दिख रहा है ना, 250 प्लस 250 500 होता है। 500 उसने बेटा नहीं दिया, तो दिया कितना होगा? 1000 मंगाया था, उसमें से 500 नहीं दिया, तो दिया कितना? 500 दिया। वो 500 इधर लिखे। देखो, मैं इसको फोर फीचर वाले को तुमको, यहाँ तो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, लेकिन नहीं भी बैलेंसिंग फिगर निकालती तो कैसे कैलकुलेट करती? फोर फीचर में क्या अमाउंट देते हैं? जो दिया। तो मेरे को अतुल का दिख रहा है ना, उसके पास 100 शेयर थे। अतुल के पास 100 शेयर थे। 100 शेयर पे एप्लीकेशन का उसने मुझे 3 रुपया दिया, दैट इज 300। एंड अलॉटमेंट का मैं प्रीमियम नहीं गिनूंगी, क्योंकि प्रीमियम मैंने मंगाया और उसने दे दिया, तो किस बात का झगड़ा?
झगड़ा तो उसी बात का है ना कि मैंने मंगाया और उसने नहीं दिया हो। तो 100 शेयर पे कैपिटल कंटेंट कितना है अलॉटमेंट का? 2 रुपया जो उसने दे दिया था, इंटू 2, तो 200। 300 और 2 500, 300 और 200 500। तो वही शेयर फॉर फीचर में जितना अमाउंट दिया होता है ना, वो लिखते हैं। प्रीमियम मंगाया था और दे भी दिया था, इसलिए प्रीमियम को कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। अशोक ने प्रीमियम मंगा के नहीं दिया था प्रीमियम, इसलिए मैं डेबिट में भी प्रीमियम का अमाउंट ले रही थी और क्रेडिट में भी प्रीमियम का अमाउंट, टोटल अमाउंट में ऐड कर रही थी। क्या तुमको ये क्वेश्चन समझा? यस मैम। ओके। मैं एक एक ना प्रो रेटा का और क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद मैं क्लास एंड करूंगी। ठीक? एक प्रो रेटा का क्या मतलब होता है वो मैं बता रही हूँ। प्रो रेटा का मतलब होता है कि आपने, मान लीजिए 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन 20,000 लोग आके मांग रहे हैं आपकी कंपनी का शेयर दे दो, आपकी कंपनी का शेयर दे दो। तो भाई हम उनको मना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारी मम्मी है, तुमने बोला 5 चॉकलेट दो, मना नहीं करिए, मना नहीं करिए, बोले पर 5 नहीं, तेरे को 2 ही दूंगी। तो जिसने 5 मांगी उसको 2 ही दी, और जो एक्स्ट्रा बचा था पैसा जो हमारे पास आया होगा, वो हम रिफंड भी नहीं कर रहे, हम उसको आगे एप्लीकेशन में आया हुआ पैसा अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में यूज कर रहे हैं, उसको प्रो रेटा बोलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, श्रद्धा लिमिटेड, ठीक है, पेज 329। बुक है तो देखो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ तो तुमको समझ में आएगा। श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर। जितना भी इशू वर्ड होता है ना, वो अपन को ऊपर लिखने लेगा सबसे पहले। 1 लाख शेयर्स of 10 each at the rate 10 each, श्रद्धा लिमिटेड इशू, अरे रेजनल क्या करे भाई तू। श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, पेबल at a premium of 2 per share, payable as follows। तो 2 per share payable as follows, ठीक है ना। तो 2 रुपए इसका प्रीमियम भी हो गया। ऑन एप्लीकेशन 3, तो प्लीज ये बना पहले तू एप्लीकेशन पे 3। बेशक बनाएगा तभी तो एंट्री सही कर पाएगा। अलॉटमेंट पे 5, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4। अब क्वेश्चन तो बोला ही नहीं कि भाई प्रीमियम कहाँ पे है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तब अपने को समझना है कि प्रीमियम हमेशा हमेशा अलॉटमेंट में होता है। तो यहाँ पे लिख 5 क्या है, कैपिटल प्लस प्रीमियम। तो यदि प्रीमियम 2 रुपए का है तो कैपिटल खुद ही समझना, 5 - 2 कितना होता है, 3, 3 कैपिटल हो। ठीक है, तो ये तेरा डायग्राम बना पहले। अब यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर। मुझे तो 1 लाख ही इशू करने हैं ना, बट यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 1,20,000 शेयर्स की। कंपनी अच्छी है भाई, 1 लाख शेयर मुझे इशू करने हैं, और लोग 1,20,000 के आके खड़े हो गए कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो इस कंपनी के शेयर्स। एंड द शेयर्स वर गिवन ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा का मतलब क्या है कि जिसने है ना ज्यादा मांगा उसको मना नहीं करेंगे, कम देंगे। हाँ,
तो यहाँ पे द एक्सेस एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ऐसा लिखे, या फिर प्रो रेटा लिखे, मतलब पैसा रिटर्न मत कर, उसको अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेना। वो कैसे करेंगे देख, 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन लगा था, इंटू 3, 12 3 जा 36, 3,60,000 मेरे बैंक में आ गया, क्योंकि 1 लाख शेयर्स देने थे, लेकिन एप्लीकेशन लग गई 1,20,000 शेयर्स की। मुझे कितने देने थे, मुझे तो एनी टाइम 1 लाख ही इशू करना है ना। तो यहाँ पे लिख वर्किंग में 1 लाख शेयर्स मुझे इशू करने हैं, और 3 रुपए से मुझे उसका पेमेंट करना है। तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख ही तो होता है। तो एक्स्ट्रा पैसे कितने हो गए भाई, इशू तो 1 लाख, एक बार जबान दे दी 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते, पर प्रो रेटा कर सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा पैसे को रिटर्न नहीं करके अलॉटमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो 3,60,000 बैंक में आए, 3 लाख मुझे यूज करना है, 60,000 इज एक्सेस, वो एक्सेस पैसा हम अलॉटमेंट में यूज करेंगे, समझ में आया। तो अभी 60,000 एक्सेस है, वो अलॉटमेंट में यूज कर, लौटा मत। तो अलॉटमेंट में मुझे कितना लेना था, देखो देना तो 1 लाख शेयर्स का ही, इसका मतलब 1 लाख इंटू 3 कैपिटल का 3 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख प्रीमियम का, तो टोटल 5 लाख होता है। 5 लाख से मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगी, बट क्योंकि 60,000 बैंक में एक्सेस आया हुआ है एप्लीकेशन के टाइम, तो वो 60,000 में इधर माइनस करूंगी। तो मुझे बैंक में कितना लेना है, 5 लाख माइनस 60,000, दैट इज 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। क्वेश्चन यदि यहाँ पर भी होता तो भाई ठीक था, लेकिन इसने आगे लाइन क्या लिखा है, विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वर फोरफिटेड। मतलब कि विनीता करके एक कोई थी, जिसने 200 शेयर जिसको अलॉट हुए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही नहीं किया। तो पहले देख तो लो फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना लेना है तुझे, ये तो देख ले। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना है, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपया, दैट इज 4 लाख लेना था। 1 लाख शेयर्स कहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, ये 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज 4 लाख। लेकिन भाई एक विनीता है जिसके पास 200 शेयर है, 200 शेयर, लिख यहाँ पे विनीता, विनीता के पास 200 शेयर्स थे, उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, तो 200 इंटू 4, 800 विनीता ने नहीं दिया है, तो मेरे बैंक में पहले पूरा 4 लाख नहीं आएगा, 4 लाख माइनस 800 आएगा, विच विल बी 3,99,200, इतना पैसा मेरे बैंक में आएगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री अपन स्टार्ट कर, और शेयर फोरफिट किया विनीता का वो भी करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, हिम्मत रख, आज के लिए लास्ट है, ठीक है। चल, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 नंबर देके जाता है, अरे 10 नंबर के लिए तो कुछ भी करेगा यार। चल, फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसा लेने की एंट्री, एंट्री नंबर 1 लिख बेटा लिख, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले एप्लीकेशन ही लगती है ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाथ से लिख अपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लिखा ना 1,20,000 शेयर्स का, बैंक में 3,60,000 आ गया, लोगों को ज्यादा शेयर अप्लाई करने से तू नहीं रोक सकता। तो बैंक में तेरे 3,60,000 आ गया, 1,20,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का 3 रुपया, 3,60,000 इज व्हाट केम इन योर बैंक। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा है बेटा, एक्स्ट्रा जब भी पैसा आता है तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो रिफंड कर, या तो प्रो रेटा करा के उसको अलॉट कर। तो जहां तूने फर्स्ट एंट्री छोड़ी, वहीं तू सेकंड एंट्री स्टार्ट करेगा, घुमा इसको,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 3,60,000. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल. भाई कैपिटल में तो हमको 1 लाख ही बेस लेना पड़ेगा ना, उतना ही देना है. 1 लाख इंटू 3, इधर लिख के रखा है तूने, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख. तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है तेरा, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख. तो एक्स्ट्रा पैसा 60,000 कहाँ यूज करेगा? आगे अलॉटमेंट में यूज करेगा ना. तो लिख 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. दैट इज 60,000. और इसको हम बोलते हैं प्रोरेटा की एंट्री. इसको हम बोलते हैं प्रोरेटा की एंट्री. बैंक में जितना चाहते थे उससे ज्यादा शेयर लग गए, कोई बात नहीं, ले लो पैसा एक बार बैंक में. लेकिन कैपिटल में तो 1 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी ही आएगा, 1 लाख इंटू 3 ही आएगा. ओके. एंड एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में यूज होगा. तो ये आपके फर्स्ट 2 एंट्री हो गई. थर्ड एंट्री. अब एप्लीकेशन की बात खत्म, अलॉटमेंट ड्यू कर. कैपिटल भी है, प्रीमियम भी है, ड्यू कर. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट कितना? 1 लाख इंटू 5. 1 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट का 5 रुपया. 1 लाख इंटू 5, 5 लाख. जिसमें से कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है? कैपिटल 3, प्रीमियम 2. तो लिख 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. 1 लाख इंटू 3, 3 लाख. 2 इक्विटी शेयर प्रीमियम. 1 लाख शेयर्स इंटू 2, 2 लाख. है ना? ये ड्यू किया. लेकिन बैंक में कितना लोगे? ये 60,000 जो एक्सेस था वो यहाँ एडजस्ट कर चुके हो. तो बैंक में तो 4,40,000 ही लोगे. तो फोर्थ एंट्री, जस्ट लाइक योर फर्स्ट एंट्री इज योर फोर्थ एंट्री. बैंक में पैसा ले, बैंक अकाउंट डेबिट. एप्लीकेशन की बजाय क्या लिखेगा? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. लिख 2 इक्विटी शेयर allotment. That is, बैंक में तो हम 60,000 लेस करके 4,40,000 ही लेंगे. एप्लीकेशन के टाइम ऑलरेडी ज्यादा ले लिया था, तो अलॉटमेंट के टाइम उतना कम करते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोरेटा. ठीक है. अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर. तो एंट्री नंबर 5. एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल ड्यू कर ले भाई. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 4 लाख से ड्यू करना है. 1 लाख शेयर्स इंटू 4. लिख 4 लाख, 4 लाख. ड्यू कर लिया. अब बैंक में पैसा कितना आएगा? भाई एक आदमी है, एक लेडी है विनीता, जिसके पास 200 शेयर थे. उसने 4 रुपये नहीं दिया, 800 नहीं दिया है. तो बैंक में तो 399, 200 ही आया ना. इसका मतलब 800 जो पैसा मंगाते हैं और जो हमको नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं. तो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट. देख तू, तेरे टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 399, 200 है. बट और बेटर तुझे एक्सप्लेन करना है कि भाई बैंक में 399, 200 ही आया है. तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 399, 200. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट मतलब मंगाया और नहीं मिला. कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 800. विनीता ने मुझे 800 नहीं दिए,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू किससे ओपन किया था, शेयर फर्स्ट कॉल से, उसी से क्लोज कर, टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। तो ये एंट्री ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करती है कि जो मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया था 4 लाख का, उसका क्या हुआ, मुझे बैंक में 399 200 मिल गए, जो नहीं मिले 800 वो कॉल से एरियर हो गए, और शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख हो गया, ठीक है। इसके आगे इन्होंने क्या बोला, विनीता हु वाज अलॉटेड 200 shares failed to pay the first and final call and her shares were forfeited। तो लास्ट फोर फीचर की एंट्री वापस से करनी इंपॉर्टेंट है, मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया टू नहीं दिया, तो भाई ये एंट्री तो फोर फीचर की, ध्यान दे कि अभी फोर फीचर की एंट्री में करा रही हूँ, दिमाग में मंत्र लिख, मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया टू नहीं दिया, मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया टू नहीं दिया। तो मंगाया अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल लिख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। विनीता से कितने मंगाए थे, 200 शेयर पे 10 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। भाई 2 रुपए प्रीमियम के तो अलॉटमेंट के साथ उसने दे दिए ना, हमने मंगाया और दे दिए, तो उसका तो झगड़ा है ही नहीं ना, सिर्फ कैपिटल उसने पूरा नहीं दिया, तो उसी की बात करेंगे। 200 शेयर पे विनीता के 10 रुपए हमने कैपिटल के मंगाए थे, 200 इंटू 10, 2000 इज व्हाट वाज मंगाया in the name of capital. We will not talk about premium because premium was 2 rupees and she paid allotment का पैसा, इसलिए allotment तो दे दिया, तो फिर लड़ाई किस बात की है। तो मंगाया अकाउंट डेबिट था, इक्विटी शेयर कैपिटल 2000, टू दिया जो भी दिया ना वो शेयर फोर फीचर में लिख दो, टू शेयर फोर फीचर, ये अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अपना, टू शेयर फोर फीचर। जो नहीं दिया उसकी बात करो, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो नहीं दिया वो हम यहाँ कब से लिखा हुआ है 800, 4 रुपए विनीता ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, 200 शेयर थे उससे उसके पास, तो 200 इंटू 4 800 उसने नहीं दिया, 2000 मंगाया, 800 नहीं दिया, तो अपने आप ही 2000 माइनस 800, 1200 इज व्हाट शी पेड, तो वो अपने आप ही फोर फीचर में लिख दो 1200, और इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होगा। अब मैं एक बार फोर फीचर का यदि तुम्हें कैलकुलेट करने का मन है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1200 कैसे आया। देखो विनीता के पास 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन का 3 रुपीज दिया, और अलॉटमेंट में कैपिटल कंटेंट 3 रुपीज दिया, तो 3 + 3 6 दिया, प्रीमियम तो मंगाया और दे दिया तो उसका झगड़ा ही नहीं है, तो वो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, 3 + 3 6 इज व्हाट शी गेव, तो 200 इंटू 6 1200 इज व्हाट शी गेव, जो दिया वो फोर फीचर में और जो नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल। ओके, सो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन विच कैन कम। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं वो भी 1 मिनट में तुमको लिख के बता देती हूँ, देखो बैलेंस शीट, लाइबिलिटी एसेट, शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स थे, बराबर है ना, 1 लाख शेयर्स थे, देखो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 कैपिटल, दिख रहा है 10 कैपिटल, 1 लाख का 10 कैपिटल एंड 2 रुपीज प्रीमियम, तो कैपिटल मुझे पूरा पैसा नहीं मिला है, कैपिटल का 800 रुपया कम मिला है, राइट, तो पूरा का पूरा तो 1 लाख इंटू 10 नहीं मिला, 1 मिनट, कैपिटल लिखेंगे, शेयर प्रीमियम लिखेंगे, प्रीमियम कितना है, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपया प्रीमियम था, तो प्रीमियम का तो 2 लाख एक बार डालो, एंड साथ में शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर, फोर फीचर का देखो 1200 है, हमने लास्ट एंट्री में कैलकुलेट किया, तो फोर फीचर का 1200 भी डाल। अब देखो टोटल यदि मैं बोलूं तो 10 रुपए कैपिटल से 10 लाख होना चाहिए था, बराबर है, जो विनीता थी
200 शेयर थे उसके पास, उसने टोटल घपले, मतलब यदि उसके शेयर हटा दें तो मेरा कैपिटल कंटेंट कितना बनता है भाई? मेरे पास 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स मत मानो, विनीता के 200 शेयर हटाओ, क्योंकि उनका हिसाब अलग से हो रहा है ना। तो 200 शेयर हटा रहे हैं तो मेरे पास शेयर कितने बचते हैं? 99,800, 99,800 शेयर्स। 200 हटा दिए तो इंटू 10 रुपीज। तो कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? 99,800 shares into 10 rupees. This will be your capital. प्रीमियम का 2 लाख, और फोर फीचर हमने लास्ट एंट्री जो फोर फीचर की है 1,200 वहां से उठाया, और इन तीनों का टोटल करो तो तुमको बैंक का फिगर आ जाएगा, जिससे तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। दैट इज, इन तीनों का भी टोटल कर, टोटल बनेगा 11,99,200, and that is what you see in your bank also. तो इस वीडियो के दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक फोर फीचर का था, एक प्रो रेटा का। प्लीज ये वापस से कर लेना।